तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से जो रिटर्न में काफी आदेश की अपलोड की गई है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को निस्तारित करते हुए जो आदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से जारी किया गया था उसकी ऑफिशियल कॉपी आज अपलोड कर दी गई है साइट पर। आदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपलोड हुआ है जिससे किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे। सभी अभ्यर्थी इस आदेश को अच्छे से पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो आदेश जारी किया गया है 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नए विज्ञापन को लेकर के उसमें किस तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका या अन्य अभ्यर्थियों को इसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा, पूरी चीजें क्लियर करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों देख लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश जिसकी ऑफिशियल कॉपी आज आई है और आप सभी का फाइनली इंतजार समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा ऑफिशियल आदेश हिंदी में जो है उसी को हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे अधिवक्ता जो इस मामले से संबंधित थे, जितनी एसएलपीज इस मामले से संबंधित थी, सबको निस्तारित करते हुए जो आदेश जारी किया गया है उन सभी मेंशन होकर के आए हैं और सभी जो एसएलपी कनेक्टेड थी उससे संबंधित अधिवक्ताओं के नामों को भी मेंशन किया गया है इस आदेश में। तो एक विस्तृत आदेश 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के जारी किया गया है हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से। सरकार की तरफ से कौन अधिवक्ता थे, किन अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा और रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट की, सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। कुल मिलाकर के अब फाइनली जो आदेश निर्गत किया गया है इस मामले में उस पर नजर डालते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर अधिवक्ताओं के नामों की और उसके बाद जो फाइनल आदेश निकलकर सामने आ रहा है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें जो आदेश जारी किया गया है उसका 34 नंबर पॉइंट यहाँ पर देखना है। यह भी प्रावधान किया गया है यदि किसी नियम में अधिकतम आयु में छूट के लिए कोई प्रावधान है और यहाँ के अपीलकर्ताओं के संदर्भ में ऐसी छूट में पर विचार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है तो राज्य सरकार कानून के अनुसार इस पर विचार कर सकती है। 35 पॉइंट में कहा गया है मामले का एक और पहलू है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। 68,500 रिक्तियों में से जिसके लिए योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी केवल 41,556 उम्मीदवार ही योग्य थे जो 20/8/2018 का विज्ञापन के द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि इसके बाद सहायक शिक्षक के 69,000 पदों को भरने के लिए एक और भर्ती प्रक्रिया 5/12/2018 को शुरू या विज्ञापित की गई थी, लेकिन इन पदों को 27,713 पदों में शामिल नहीं किया गया। यानी 68,500 शिक्षक भर्ती के 27,713 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया था जिसके लिए योग्यता परीक्षा एटीआरई 2018 में आयोजित की गई थी। और जो इन अपीलों का विषय है, हमने बोर्ड और राज्य के विद्वान वकीलों से पूछा कि 2018 के बाद एक और एटीआरई क्यों नहीं आयोजित किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य विज्ञापनों के संबंध में कुछ मुकदमे लंबित थे, हम 2018 के बाद एक और एटीआरई आयोजित नहीं करने का कोई औचित्य नहीं देखते, इसलिए हम राज्य सरकार और बोर्ड को निर्देश देते हैं कि जो भी इस संबंध में जिम्मेदार हो सकता है प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में एटीआरई आयोजित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं जब तक कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा न हो। हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो उक्त परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित की जाए तथा एटीआरई के आयोजन के संबंध में निर्णय आज से 2 माह के भीतर लिया जाए। यानी नए भर्ती विज्ञापन जारी करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा कराने को लेकर के 2 महीने के अंदर समय लेने का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से दिया गया है तथा इस संदर्भ में अपीलकर्ताओं को दी गई आयु में छूट पर कानून के अनुसार जहां तक संभव हो विचार किया जाए और जो अपील करता है उनको एज रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है कोर्ट आर्डर में। यदि कोई कानूनी बाधा है तो इस संबंध में कम से कम 2 समाचार पत्रों, एक हिंदी तथा दूसरा अंग्रेजी में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए जिनका समूचे उत्तर प्रदेश में सीधा प्रसार हो ताकि अभ्यर्थियों को कम से कम यह तो पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं आयोजित की जा रही है। और 36 पॉइंट है कि उपरोक्त के अधीन रहते हुए सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। यानी 68,500 शिक्षक भर्ती से जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया जाता है। 37 पॉइंट है कि श्री निशांत शुक्ला अपर मुख्य न्यायाधीश तथा बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रणविजय सिंह इस आदेश की अनुपालन हेतु
संबंधित प्राधिकारी को सूचित करेंगे। ओम प्रकाश शुक्ला सर और राजन राय सर की बेंच की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। तो फाइनली एक विस्तृत आदेश जो जारी किया गया है उसमें वही चीजें निकलकर सामने आती हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 27,000 से अधिक पद रिक्त हैं, उन पदों पर एक नया विज्ञापन निकालकर एटीआरई परीक्षा यानी सुपर टेट का आयोजन करते हुए भर्ती के रिक्त पदों को भरा जाए और इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के बीटीसी अभ्यर्थी और शिक्षा मित्रों को आयु में छूट देते हुए शामिल किया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है वो बिल्कुल क्लियर कट आदेश है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं 27,713 पद, उन पदों पर नया विज्ञापन निकालते हुए भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा का आयोजन किया जाए और जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो 30-33 कट ऑफ डिसाइड करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे थे, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए और उनको पार्टिसिपेट कराया जाए 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चीजें क्लियर हैं कि नया विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी करने का आदेश दिया गया है 68,500 शिक्षक भर्ती में। और इस प्रकार से जब नया विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उसमें नए बीटीसी अभ्यर्थियों को भी बैठने का मौका मिलेगा और 68,500 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे वो शिक्षा मित्र हो और चाहे वो 68,500 शिक्षक भर्ती की कट ऑफ डाउन करने वाले अभ्यर्थी हों। तो दोस्तों कुल मिलाकर के सारी चीजें 68,500 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं और इसमें सभी अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए नया विज्ञापन निकालकर रिक्त पदों को भरने की बात की गई है। अब देखना यह है कि इस आदेश पर सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या रिएक्शन लिया जाता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से इस आदेश की विधिक विश्लेषण के बाद अगर किसी प्रकार की कोई विधिक दिक्कत उत्पन्न नहीं होती है 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को भरने को लेकर के नए विज्ञापन के थ्रू, तो नया विज्ञापन जारी करते हुए 27,713 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और वहीं आप सभी को बता दें, अगर सरकार को किसी प्रकार की कोई विधिक प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी इस आदेश के अनुपालन में, तो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज कर सकती है। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अगर इस आदेश से पूरी तरीके से सहमत होंगे तो कोई बात नहीं, आदेश के अनुपालन में सरकार और विभाग की कार्रवाई का इंतजार करेंगे। और अगर 68,500 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी जो खासकर 30-33 कट ऑफ डिसाइड करने को लेकर के मामला लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच गए थे, अगर वो इस आदेश से संतुष्ट नहीं होंगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर के जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी 68,500 शिक्षक भर्ती का जो ये आदेश आया है 30-33 मामले पर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश जो जारी किया गया है नए विज्ञापन के द्वारा रिक्त पदों को भरने को लेकर के, इसके पूरे चांसेस हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से मामले को चैलेंज नहीं किया गया तो अभ्यर्थियों की तरफ से मामले को चैलेंज किया जाएगा। कुल मिलाकर के आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जो कोर्ट ऑर्डर आया था उसको हमने समराइज करते हुए आपको जानकारी दी है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन कल सुबह की वीडियो में आप सभी के साथ करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस ऑर्डर से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी वो हमने आपको डिस्कस करी हैं। विस्तार पूर्वक डिस्कशन सुबह की वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।